ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुकुल पोंदा के आचार्य माननीय डॉक्टर धनंजय जी आचार्य, श्रद्धेय आचार्य यजवीर जी, शिव कुमार जी एवं शिवदेव जी तथा गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, उपनिषदों पर मैं क्रमशः निवेदन कर रहा हूँ। पिछली बार हमने ईशोपनिषद, केन, कठ, प्रश्न और मुंडक उपनिषद तक हमने चर्चा की। आज आपके समक्ष मांडुक्य उपनिषद के बारे में कुछ निवेदन करने का यत्न करूँगा। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। 12 पद्य इस उपनिषद के अंदर हैं और पूरी इस उपनिषद में ओम की महिमा का वर्णन किया गया है। वैसे परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम है। यह ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा है। इसी के साथ साथ योग दर्शन के अंदर आप देखोगे तो परमात्मा का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशयेन अपरामृष्टः पुरुष विशेष। पुरुष शरीर के अंदर रहने वाले जीवात्मा को भी पुरुष कहते हैं और ब्रह्मांड में रहने वाले परमात्मा को भी पुरुष कहते हैं। दोनों का अंतर यहाँ पर कर दिया है। जो क्लेशों से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि से प्रभावित होता है वो शरीर के अंदर रहने वाले पुरुष मन जीवात्मा है, और जो मान अपमान आदि क्लेशों से प्रभावित नहीं होता है उसी को पुरुष विशेष मने ईश्वर कहा गया है। और आगे और उन सूत्रों के अंदर लिखा कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वह परमात्मा न तो उसके कोई बराबर है न उससे कोई अधिक है, वह सर्वज्ञ है। इस प्रकार से परमात्मा की चर्चा करते हुए उसके बाद आगे यह संकेत दिया है कि उसका नाम क्या हो सकता है, किस नाम से उसको हम पुकारें। तो वहाँ दे दिया है तस्य वाचकः प्रणव। उस परमात्मा का वाचक यानी बतलाने वाला जो शब्द है वो क्या है, प्रणव है। और आप सब जानते हो प्रणव ओंकारः माने ओम को प्रणव कहकर संबोधित किया गया है। प्रणव शब्द में यदि मैं और निवेदन करूं तो वहाँ पर संधि के हिसाब से प्र प्लस नव, प्र में र के कारण से क्या हो रहा है, न का न बन गया। तोणु स्तुतो धातु से बनता है वो, यानी प्रकर्षेण स्तुति, जिसकी बहुत अच्छी प्रकार से स्तुति यानी गुणगान किया जाता है, उस परमात्मा को प्रणव माने ओम कहते हैं। और दूसरे ढंग से भी संधि कर रहे हैं, प्रकर्षेण नवः, वह सदा नया रहता है, उसमें कभी पुरानापन नहीं आता है। संस्कृत में 2 शब्द, एक नूतन है और दूसरा पुरातन है। ये नूतन और पुरातन शब्द एक दूसरे की अपेक्षा से है। यदि मोटे रूप से निवेदन करूं तो राम कृष्ण की दृष्टि से क्या है, पुरातन है, और राम की दृष्टि से कृष्ण क्या है, नूतन है। लेकिन कृष्ण और बुद्ध की हम तुलना करेंगे काल की दृष्टि से, तो बुद्ध की दृष्टि से कृष्ण पुरातन है और कृष्ण की दृष्टि से बुद्ध क्या है, नूतन है। तो नूतन और पुरातन ये दोनों शब्द जो है वो एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन सनातन शब्द उसको कहा जाता है कि जो नूतन और पुरातन की अपेक्षा नहीं रखता है, वो सदा एक जैसा रहता है। इसलिए सनातन के बारे में अथर्ववेद में मंत्र आता है, सनातनम एनम आहुर उताद्य स्यात् पुनर्नवः। वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन नया रहता है, ठीक इसी प्रकार से जो सदा नया रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सनातन जो कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि ओम शब्द को आप व्याकरण की दृष्टि से आप देखें तो ये हमेशा नया ही रहता है, इसमें पुरानापन नहीं आता है। इसलिए वैयाकरणों ने इसकी व्युत्पत्ति या इसकी व्याख्या 2 प्रकार से की। एक व्युत्पन्न है
और व्युत्पन्न भी है और दूसरा अव्युत्पन्न है। दो प्रकार से इसको जो बतलाया। अव्युत्पन्न को मैं निवेदन करूं तो वहाँ लिखा है कि निपातेषु चैनम वैयाकरणः पठन्ति। इस ओम शब्द को निपातों में वैयाकरण पढ़ते हैं। शब्द आप जानते हो संस्कृत के अंदर 4 प्रकार के होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो नामवाचक जितने भी शब्द हैं उन शब्दों के रूप विभक्ति और वचन में चलते हैं, यानी प्रथमा भक्ति में अलग रूप हो जाएगा, द्वितीय में अलग हो जाएगा, तृतीया में अलग हो जाएगा, एक वचन में अलग होगा, द्विवचन में अलग होगा, बहुवचन के अंदर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। रूप में परिवर्तन होता है, शब्द में परिवर्तन होता है। जैसे देवः देवो देवः या रामः रामो रामा इत्यादि होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आख्यात को भी देखो, क्रियावाचक शब्दों को भी, तो वहाँ भी वर्तमान काल में अलग रूप होता, भूतकाल में अलग रूप होता, भविष्य काल में अलग रूप हो जाता, प्रथम पुरुष में अलग रूप होता, मध्यम पुरुष में अलग होता है और उत्तम पुरुष में भी जो है क्या वो अलग हो जाता है, जिसे हम पठती, पठता, पठन्ते आदि कहते हैं। वहाँ भी रूप के अंदर परिवर्तन हो रहा है। नामवाचक शब्दों के अंदर भी रूप में परिवर्तन हो रहा है। और उपसर्ग जो तीसरे प्रकार के शब्द अलग से प्रयोग नहीं, बल्कि वो आख्यात के साथ, क्रियावाचक शब्दों के साथ उनका जो वो प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से वो जो है तीसरे उपसर्ग है। लेकिन चौथे प्रकार के जो शब्द हैं जिनको क्या कहा गया, निपात कहा गया। और निपात की क्या स्थिति, स्वरादि निपातम अव्ययम, वो अव्यय रहता है। अव्यय वो होता है कि जिसमें कोई व्यय नहीं होता। व्यय नहीं होता मतलब है कि आय भी नहीं होगी तो व्यय नहीं होगा। मैंने जो परिभाषा की सदृशम त्रिषु लिंगेषु या सर्वेषु यन्न व्यति तद अव्ययम, यानी जो सारी विभक्तियों में सभी वचनों के अंदर जो हमेशा एक जैसा रहता है सभी लिंगों में, उसी को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो अव्यय की जो स्थिति बतलाएगी, जिसके अंदर है अत्र है, तत्र है, च है, वाह है, अपि है, ये जो शब्द पढ़े गए हैं उन शब्दों के अंदर जो ओम शब्द भी पढ़ा गया है। तो ओम शब्द जो वहाँ पढ़ा गया है अव्ययों के अंदर, इस बात को पतंजलि और पाणिनि संकेत दे रहे हैं कि शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और शब्द जिस अर्थ को बतला रहा है, माने परमात्मा को जो कह रहा है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओम एक ऐसा शब्द जो है जहाँ पर अग्नि है, इंद्र है, वरुण है, ये सारे के सारे अन्य पदार्थों को भी नाम आ जाते हैं, लेकिन ओम जो है केवल परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता और किसी दूसरे पदार्थ के लिए नहीं है प्रयोग होता है। तो ओम के लिए कहा जा रहा है कि इस शब्द में भी परिवर्तन नहीं होता, और शब्द जिस अर्थ को बतला रहा, माने परमात्मा को बतला रहा है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो हो परमात्मा के बनाए हुए नियम हैं जिनको ऋत कहा जाता है, उन नियमों में भी कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। जैसे अग्नि व्यक्ति 100 साल पहले भी आग पर हाथ रखता था तो हाथ उसका क्या होता था, जलता था। आज व्यक्ति आग के ऊपर हाथ रखेगा तो क्या होगा, उसका हाथ जलता है। और 100 साल के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आग पर हाथ रखेगा तो उसका क्या होगा, हाथ जलेगा। यानी परमात्मा के बनाए हुए नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता। परमात्मा को जो बतलाने वाला शब्द, उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, और परमात्मा के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीनों के तीनों अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है। तो इस प्रकार से ओम की महिमा का बड़ा विस्तार से शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, और उसी को लेकर यहाँ मांडुक्य उपनिषद में जो वर्णन जो आएगा, इसके साथ साथ जो व्युत्पन्न के रूप में आप देखो तो वहाँ जो है अवरक्षण धातु से भी इस शब्द के उणाधिक जो है प्रत्यय होकर के, मन प्रत्यय होकर के, अव के व को जो है संप्रसारण आदि होकर के ऊ होता है, फिर उसको गुण होकर के ओम बन जाता है। तो वहाँ यदि व्युत्पन्न की दृष्टि से देखें तो वहाँ इसका अर्थ हो जाएगा कि ओम मने अवरक्षण है, वह परमात्मा हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। तो ओम का मतलब जो रक्षक कहा जाता है कि परमात्मा हमारी रक्षा करता है। तो किस प्रकार से रक्षा करता है, जैसे लौकिक माता और पिता, यदि हम गलत करते हैं माता पिता और गुरु, और वो देख लेते हैं तो हमको क्या करेंगे, वो
रोक लेते हैं, गलत काम से हमको रोकने का यत्न करते हैं। लेकिन परमात्मा जो हमारा परम पिता है, परमाता है, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। उसका परिणाम है कि वो गलत काम को करने में अंदर से ही जो रोकने की प्रेरणा देता है। इसीलिए ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जब जब जीवात्मा पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, तब तब अंदर से भय, शंका और लज्जा महसूस होती है। तो अंदर से कौन डरा रहा? वो अंदर से वो परमात्मा ही डरा रहा। इस चीज़ का वहाँ जो है संकेत दिया जा रहा है। मैंने हम तो करने की इच्छा हो रही, जो व्यक्ति पाप में प्रवृत्त हो रहा है उसकी तो करने की इच्छा हो रही है, लेकिन जो है वो अंदर से उसका हाथ कांप रहा है, रुक रहा है, वो छिपा कर करना चाहता है, उसको डर है कि कोई देख नहीं ले। वो इस चीज़ की जो भावना उसके अंदर आ रही है वो उसकी अपनी नहीं है, बल्कि वह परमात्मा जो है उसको रोकने का प्रयत्न कर रहा है। जैसे कोई बच्चा बिगड़ा हुआ हो जाता है, माँ बाप के मना करने पर भी वो नहीं मानता और गलत कार्य कर लेता है, अंतोगत्वा उसको बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। रास्ते से गलत रास्ते पर चलते चलते ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है कि जहाँ से वापस नहीं लौट पाता है, तो बहुत बड़ा अपराधी बन जाता है और उसको बड़ी सज़ा मिलती है, दुख मिलता है। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति परमात्मा की प्रेरणा से गलत कार्य करने के समय जब उसको परमात्मा रोकने की प्रेरणा दे रहा है, यानी अंदर से भय और शंका, लज्जा महसूस हो रही है, तो यदि वो नहीं रुकता है तो धीरे धीरे पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। और परिणाम ये होता है कि वो ऐसी जगह पहुंच जाता है, माने मनुष्य शरीर से भी वंचित हो जाता है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के अंदर जाता है। इसलिए इस बात को कहा गया है कि दुनिया में किसी से डरो या नहीं डरो, लेकिन परमात्मा से व्यक्ति को डरना चाहिए। इसलिए उपदेष्टा लोग इस बात को समझाते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा से डरता है वो दुनिया में किसी से डरता नहीं है, और जो परमात्मा से नहीं डरता वो पदे पदे लोगों से क्या होता रहता है? डरता रहता है। तो इस प्रकार से अवरक्षणे धातु से जो इसके व्युत्पन्न रूप को रखा और निपात में पढ़ने के साथ साथ इसको अव्युत्पन्न जो है बतलाया। तो व्याकरण की दृष्टि से आप देखो तो व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न दोनों ही दृष्टि से ओम शब्द की जो है व्याख्या की जाती है। अब आपसे यदि इसको मैं निवेदन करूं, जो ऋषि जहाँ संकेत देते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि यह शब्द अकार, उकार और मकार से बना है, यानी अकार, उकार और मकार से बना है। स्वामी जी ने एक एक अक्षर के अलग अलग अर्थ वहाँ पर दे दिए। अब अ की स्थिति आप यदि देख लो व्याकरण की दृष्टि से, तो वहाँ पर क्या होता है कि अ प्रथम अक्षर है, और अ को किस में पढ़ा गया? दो प्रकार की वर्णमाला है संस्कृत में, एक स्वर है और दूसरे व्यंजन है। और स्वर की व्याख्या करता हुआ वहाँ पर पतंजलि क्या कहता है कि स्वयं राजंत इति स्वरा, माने जिसके उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको हम स्वर कहते हैं। यानी अ को बोलने में, अ का उच्चारण करने में किसी दूसरे स्वर की या दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन के लिए आगे इस चीज़ को कह देते हैं कि अन्वक भवती थी व्यंजनम, वही व्यंजन वो होगा जो बिना स्वर की सहायता के उच्चारण नहीं कर सकते। कभी कोई व्यक्ति कहते कि भाई हम तो आधा जो तकार है ककार है हम बोलते, जैसे सत्य में त है या क्या में क है, तो वहाँ पर मोटे रूप से मैं निवेदन क्या करता हूँ कि आप 3 अक्षर व्यंजन लिख दो, क को भी हलंत लिख दो, ग को भी हलंत लिख दो, ख को भी लिख दो हलंत, 3 अक्षर कोई भी व्यंजन के 3 या 4 लिख दो। आगे भी कोई स्वर मत रखो उनके और पीछे भी कोई स्वर न रखो, आप उच्चारण नहीं कर सकते उसका। तो इस प्रकार से स्वरों की महत्ता जो है महर्षि पाणिनि इस चीज़ को जो यहाँ पर समझा रहे हैं, तो मुख्य रूप से आपको पता है कि स्वर ह्रस्व जो स्वर है वो कुल कितने हैं स्वर है ह्रस्व? पाणिनि ने जो पढ़े हैं अष्टाध्यायी के अंदर अयुण और रिल ऋ 5 स्वर है, अ, ई, उ, रि और लृ। ए ओ आई ओ ये तो संयुक्त स्वर है, मिश्रित स्वर है। 2 अ मिलकर के आ बन जाएगा, 2 ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई बन जाएगी, 2 ह्रस्व उ मिलकर के दीर्घ उ बन जाएगा। तो ये अलग से नहीं पढ़े वहाँ पर पाणिनि ने। इसी प्रकार से अ और ई मिलकर के जो है ए हो जाता है संधि के अंदर,
अ और उ मिलकर के ओ बन जाता है, इसलिए इन दोनों को संधि अक्षर को एवं सूत्र में पढ़ दिया। उसके बाद जो अ और ए मिलकर के ऐ हो जाता है, अ और ओ मिलकर क्या हो जाता है, औ हो जाता है, तो उनको भी ओच प्रत्याहार सूत्र में पढ़ दिए। तो मूल जो सूत्र है वो मूल जो स्वर है वो कुल कितने हैं, 5 हैं, अ ई उ री और ली। हमारे इन 5 स्वरों के अंदर आप इस चीज को देखोगे तो बीच का स्वर कौन सा आ रहा है, 5 में आप इस चीज को देखो, 2 स्वर इधर छोड़ दो, 2 बाद वाले स्वर छोड़ दो, तीसरे नंबर का क्या स्वर आ रहा है, उ आ रहा है। तो ओम के अंदर भी आप देखो कि अ रखा, उसके बाद में क्या रखा है, उ रखा है, और उसके बाद में म व्यंजन जो रखा है, अ उ और म के जो है के अंदर परमात्मा के वाचक नाम के अंदर। अब आप इस चीज को देखो कि हमारे मुख में वर्णों के उच्चारण के स्थान कितने हैं, कितने स्थान हैं, मुख्य जो स्वरों व्यंजनों के उच्चारण के स्थान कितने हैं, 5 है। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत और ओष्ठ है। अब व्यंजनों को आप देखोगे तो व्यंजन भी इन्होंने 5 वर्गों में विभक्त कर रखे हैं। पहला जो वर्ग आ जाता है वो क्या आ जाता है, क वर्ग आ जाता है, दूसरा च वर्ग आ जाता है, तीसरा ट वर्ग आ जाता है, चौथा जो है त वर्ग और 5वां प वर्ग। आप इस चीज को देखो कि क वर्ग का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है, यानी अ को भी हम कंठ से बोलते हैं, और साथ में क ख ग घ और ङ इनको कंठ से बोल रहे हैं। उसके बाद जीवान को थोड़ी ऊपर ले जाते हैं, जिसको तालु हम कहते हैं, वहाँ से दूसरा व्यंजन वर्ग निकलता है व्यंजनों का, च छ ज झ और य। इसके बाद कहते हैं थोड़ा और ऊपर आप ले जाओ, जहाँ से तीसरा वर्ग निकलेगा, तो वहाँ से जो है ट ठ ड ढ और ण। उसके बाद दांतों के पास आप जीवान ले आई, जहाँ से त वर्ग निकलेगा, त थ द ध और न। फिर कहते हैं आप होठ बंद करते जाओ, जिसको ओष्ठ स्थान का है, प फ ब भ और म। आप देखो अ से हमारा मुंह खुला है और म पर जाकर हमारा मुंह क्या हो गया है, बंद हो गया है। यानी अ और म एक प्रकार से प्रत्याहार कहें तो अ से लेकर म तक सारे वर्ण जो इसमें आ गए। यह अलावा अलग से कोई वर्ग नहीं, ध्यान देना। ई का विकृत रूप क्या है, संधि होकर यह बन जाता है, ऊ का क्या बन जाता है, वह बन जाता है, री का क्या हो जाता है, र होता है, री का क्या हो जाता है, ल हो जाता है। इसलिए अलग से वर्ग नहीं है। जो ई का स्थान है, जो ऊ का स्थान है, जो री का स्थान है, जो ली का स्थान है, वही यरलवा का है, इसलिए उनको अंतस्थ जो वो कहा गया है। तो मैं आपसे कह रहा था कि अ से मुंह खुलता है हमारा, और म पर जाकर हमारा मुंह क्या आता है, बंद हो जाता है, और ऊ पर भी हमारे होठ क्या रह जाते हैं, खुले हुए रहते हैं। यानी मुंह का खुलना, अ से जो है हमारा मुंह खुलता है, वहाँ पर ऊ से खुला हुआ रहता है, और म पर जाकर के बंद हो जाता है। इसलिए जो है परमात्मा के जो है विशेषणों का या परमात्मा का वर्णन करते हुए परमात्मा कैसा है, वो जन्माद्य यस्य यतः, वो इस सृष्टि को बनाने वाला माने खोलने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला, और सृष्टि का प्रलय माने उसको बंद करने वाला। माने बनाने वाला भी वही परमात्मा है, पालन करने वाला भी वही परमात्मा है, और प्रलय करने वाला भी परमात्मा वही एक है। पुराणिकों ने त्रिविध देवों की कल्पना वहाँ पर कर डाली कि बनाने वाले को उन्होंने क्या कह दिया, ब्रह्मा, पालन करने वाले को क्या कह दिया उन्होंने, विष्णु, और प्रलय करने वाले को क्या कह दिया, शिव कह दिया है। वैसे जो है यहाँ पर शिव का अर्थ आप देखो, जो ऋषि ने लिखे हैं परमात्मा गुणवाचक नामों की व्याख्या की है, तो ब्रह्मा का मतलब बनाने वाला नहीं है। ब्रह्मा ब्रीवृद्धो धातु से बना है, जो सबसे बड़ा है उसको हम क्या कहेंगे, ब्रह्मा कहेंगे। विष्णु माने विश्री व्याप्तो, जो व्यापक है, हर जगह विद्यमान है, उसको विष्णु कहते हैं। पालन करने वाला कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार से शिव या शंकर जो है, वहाँ पर जो है कल्याण करने वालों को शम करोति थी, शंकर शिवम कल्याणम करोति थी। तो परमात्मा जो है वो कल्याण करने वाला है, इसलिए उसको शिव और शंकर कहा गया है। प्रलय करने वाले को शिव या शंकर नहीं कहा है। तो परमात्मा एक है, वही सृष्टि को बनाने वाला है, वही सृष्टि का पालन करने वाला है, वही सृष्टि का क्या है, प्रलय करने वाला। वो परमात्मा एक है, अलग अलग परमात्मा नहीं है। त्रिदेवों की जो कल्पना है ये पौराणिक कल्पना है,
जहाँ पर ईश्वर के उस स्वरूप को भी उन्होंने एक प्रकार से जो है विकृत सा कर दिया है, परमात्मा के स्वरूप को भी अलग अलग कर दिया है। आप इस चीज़ को जानते हैं, मांडुक्य उपनिषद में आता है कि आपते है आदिमत्वाद, वहाँ पर अकार का अर्थ ये किया उन्होंने कि आपते है मने वह परमात्मा, प्राप्ते आपरी व्याप्तो, वह सब जगह व्याप्त है। परमात्मा ऐसा है कि कोई ऐसा स्थान नहीं कि जहाँ वह व्यापक न हो, विद्यमान न हो। इसलिए और उदाहरण क्या दिया, अ के साथ में उसको जोड़ा, यानी अ की क्या स्थिति है, क के अंदर भी अ है, ख के अंदर भी अ है, ग के अंदर भी अ है, यानी सब व्यंजनों के अंदर अ विद्यमान है, वह व्याप्त है। इसलिए वह अ आँखों से दिखलाई नहीं देता है। परमात्मा देखने की वस्तु नहीं है, परमात्मा अनुभव करने की वस्तु। इस चीज़ को जो कहा जा रहा है कि वो जैसे सब वर्णों में व्याप्त है, परमात्मा भी सभी जगह व्याप्त है। इसलिए आकार का अर्थ ऋषि दयानंद क्या कर रहे हैं, आकार का अर्थ विराट, अग्नि और विश्व, ये तीन अर्थ कर रहे हैं। और विराट की व्याख्या यदि आप देखो तो वि उपसर्ग राजृदित्व धातु से बनता है, विशेषण राजते, यानी विशेष रूप से वो प्रकाशित हो रहा है। और कैसा प्रकाशित हो रहा है सबके अंदर, के बिल्कुल सूक्ष्म होते हुए एक छोटा सा बीज है तो कहीं बड़ का वृक्ष उत्पन्न हो रहा है, कहीं पीपल का हो रहा है, कहीं आम का हो रहा है, कहीं मनुष्य का शरीर है, कहीं पशु का शरीर है, कहीं पक्षी का शरीर है। सबके अंदर जो विशेष रूप से व्याप्त है, प्रकाशित इन शरीरों को कर रहा। तो इस प्रकार से प्रकृति से बना हुआ सारा जड़ जगत विशेष रूप से व्याप्त और सब में वो परमात्मा विद्यमान है। हमारे जितने प्राणियों के शरीर है उसको भी विशेष रूप से वो प्रकट जो कर रहा है, सब में विद्यमान है। साथ साथ में विराट की एक और उत्पत्ति की जाती है, विगतो राट, यानी जिसमें सब कुछ विगत में समाहित हो गया है, सब परमात्मा में समाहित हो गया है, यानी कार्य कारण में समाहित हो जाता है। इतना विशाल वृक्ष है, वो छोटे से बीज के अंदर जो है समाहित हो रहा है। सृष्टि इतनी बड़ी, वो सब परमात्मा जो सूक्ष्म उसमें समाहित हो रही है। हमारा इतना बड़ा जो शरीर है, इसमें कहीं आँख है, नाक है, कान है, हड्डियाँ हैं, हाथ है और पैर है, सब कुछ है, ये सब समाहित हो रही है और सब इससे प्रकट हो जाती है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। और जीवात्मा को प्रकट का माध्यम शुक्र है, शुक्राणु है, एक छोटा सा शुक्राणु जिसके द्वारा जो है हड्डियों जैसा और दांत जैसी कठोर चीज़ भी बन रही है, और जीवान के अंदर जो है एक तरह से मांस का लोथड़ा भी बन रहा है। कहीं पर हड्डियां इसके अंदर बन रही है, कहीं आंखें बन रही है, कहीं बाल बन रहे हैं। तो यही रूप से जो विशेष रूप से वो परमात्मा क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। विशेषण राजन्ते, वो सब के अंदर विद्यमान है। और इसीलिए इस चीज़ को कहा जा रहा है कि विराट, अग्नि और विश्व, विशति प्रविशति, जिसमें सब प्रविष्ट हो रहे हैं या जो सब में प्रविष्ट है उसको विश्व कह रहे हैं। तो इस अ के अंदर जो है अ सभी व्यंजनों के अंदर प्रविष्ट होया हुआ है, सब के अंदर विद्यमान है। इसलिए ऋषि उसका एक और अर्थ कर रहे हैं कि उसका अर्थ जो विश्व है, और साथ में जो है अग्नि शब्द दिया है। अग्नि देखो आप, तो जहाँ पर महर्षि जो मांडुक्य ऋषि की मांडुक्य उपनिषद की रचना करने वाले ने आदि मत्वात्वा दिया है, यानी अ आदि का अक्षर है। तो आदि का अक्षर का मतलब है कि अग्नि में अ जो है वो प्रारंभिक अक्षर है। इसलिए आकार के अर्थ उसने क्या दे दिया है कि विराट, अग्नि और विश्व, इस प्रकार से परमात्मा के इन अक्षरों की व्याख्या वहाँ पर किया। आदि मत्वाद से और मैं मोटे रूप से निवेदन करूँ तो जब हमारे जीवन का आदि माने प्रारंभ होता है तो प्रारंभ भी ओम से होता है, और यदि समापन भी यदि होता है तो किसके द्वारा होता है, ओम के द्वारा होता है। इसलिए जब बच्चे का जो है जातकर्म संस्कार होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पर जो ऋषि क्या लिखते हैं कि माता और पिता उसकी जिह्वा पर शहद के द्वारा क्या लिखे, ओम लिखे। तो ओम से शुरुआत इस जीवन की हमारी अपनी हो रही है, और ओम से शुरुआत होने के साथ साथ यानी संकेत तो वही है, माता पिता यही तो संकेत दे रहे हैं कि जिसको तुझे प्राप्त करना है, जो तुम जन्म से पहले संकल्प लेते रहे हो कि अब की बार मैं भगवान आपको नहीं छोड़ूंगा, जन्म और मरण के बंधन से छूटना चाहता हूँ। और वहाँ महर्षि आस्क ने क्या लिखा, जो पद्य दिए हुए हैं, जातस्य हम पुनर्मृत, मृतस्य हम पुनर्जाते है। भगवान ने पैदा हुआ,
और फिर मर गया, पैदा हुआ और फिर मर गया। नाना योनि सहस्राणी मयोषितानि यानि वे, मैंने अनेक योनियों के अंदर निवास किया है, लेकिन हर बार का अवसर मैंने अपने हाथों से खो दिया है। लेकिन अब की बार जिस समय मेरी अपनी क्या स्थिति है, वो लिखता है जी, यास्क लिखते हैं वहाँ पर कि अवांग मुख पीड्यमानो जंतुश्चैव समन्वित। इस जंतु मैंने जेर में थैली में मुझे डाल रखा है, और साथ साथ में क्या कि उल्टे सिर में लटकाया हुआ हूँ। और जब इस अब की बार जब मैं निकलूंगा तो क्या कहता है, सांख्यम योगम समभ्यसेत पुरुषम व पांचविंशकम, उस 25वें तत्व को मैंने आपको परमात्मा के लिए कह रहा है कि सांख्य और योग का अभ्यास करता हुआ, क्योंकि 24 जो तत्व हो तो प्रकृति और उससे बने हुए हैं, 25वां तत्व पुरुष है, परमात्मा है, मैं आपको प्राप्त करके रहूँगा। ये जीवात्मा माने हम सब जन्म से पहले कल्पना करते रहे, और उस कल्पना को क्रियात्मक रूप जो है वो माता पिता दे रहे हैं। इसलिए उसकी जिह्वा पर ओम लिखते हैं और बताते हैं कि मेरे बेटे और बेटी, तेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो परमात्मा है, जिसका नाम क्या है, ओम है। इसलिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंदर जो वहाँ वर्णन आ जाता है और याद दिलाता है, जिस समय शरीर से हमें कुछ करने का अवसर आता है, तब वहाँ पर पिता क्या उपदेश दे रहा है, अब तेरा शरीर जो है भस्मांतम शरीरम, अब तेरा शरीर पंचभूतों में विलीन होने वाला है, अब तुम कुछ करने वाला हो। इसलिए वहाँ पर कह रहा है कि ओम कृतो स्मर, हे जीवात्मा, तो उस परमात्मा के नाम ओम का स्मरण कर ले। तो जीवन की शुरुआत उस परमात्मा के नाम से होती है, और जीवन का अंत भी यदि होता है तो किससे होता है, परमात्मा के नाम ओम से होता है। सब कुछ इस ओम से गिरा हुआ है। इसलिए उपनिषद का लिखता है ओम इति इदम सर्वम, यह सब कुछ जो है संसार के अंदर हमें दिखलाई दे रहा है, ये ओम की रचना है। तस्य उपव्याख्यानम, यह सारा संसार जड़ और चेतन जगत, ये प्राणियों के विविध शरीर और ये सारा जो है विविध प्रकार के ब्रह्मांड की जो रचना है, वो सब उस परमात्मा का हमें स्मरण करा रही है। तो इस प्रकार से ओम को अपन देखेंगे, जहाँ पर मांडुक्य उपनिषद ने जो इसकी चर्चा की है वो इसी बात को लेकर की कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य ओम है वह परमात्मा का मुख्य निज नाम है, जिस नाम के साथ ऋषि लिखते हैं कि अन्य सब नाम लग जाते हैं। तो महर्षि दयानंद का जहाँ पर अनेक उपकार है, उन उपकारों में एक ये भी उपकार है कि ईश्वर के नामों को लेकर के सांप्रदायिक लोग झगड़ा कर रहे थे। महर्षि दयानंद ने याद दिलाया, कोई शिव को ईश्वर मान रहा था, कोई विष्णु को मान रहा था, कोई जो ब्रह्मा को मान रहा था, और सब एक दूसरे की निंदा करने के अंदर लगे थे। तब स्वामी जी ने याद दिलाया था कि देखो परमात्मा एक है, लेकिन उसके नाम अनेक है, और अनेक नामों की व्याख्या उन्होंने पहले समोल्लास में सत्यार प्रकाश में की। लेकिन ऐसा नहीं हो कि इन अनेक नामों में जो है आप मुख्य नाम को भूल जाओ। इसलिए क्या लिखते हैं, किंतु उसका मुख्य निज नाम ओम है, जिस नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो ओम की चर्चा जो यहाँ पर योग दर्शन के अंदर आई, अन्य शास्त्रों के अंदर बतलाया, वहाँ मांडुक्य उपनिषद के अंदर भी इस चीज़ को जो है व्याख्या की है। जैसा मैं बतला रहा था आपको कि इस ओम के अंदर अ, उ और म, ये 3 अक्षर हैं। इन 3 अक्षरों की व्याख्या को लेकर के मांडुक्य उपनिषदकार इस चीज़ को कहता है कि हमारे शरीर के अंदर 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्था? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। उसके साथ साथ वो कहता है कि शरीर भी हमारे 3 हैं। वो कौन कौन सा है? स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। तो वो ये कहता है कि स्थूल शरीर का संबंध आकार के साथ है, सूक्ष्म शरीर का संबंध उकार के साथ है, और कारण शरीर का संबंध किसके साथ है? मकार के साथ है। तो ऋषि इस बात को कह रहा है कि एक एक के साथ एक एक शरीर का संबंध है, लेकिन वहाँ कह रहा है कि ये शरीर, ये अवस्था है, ये तो सारी की सारी संसार की है, भौतिक जगत की है। ये अक्षर भी अ, उ और म इस प्रकार से है। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्था जो आप इस चीज़ को मान रहे हो, उसके अलावा एक चौथी और अवस्था है, और वो अवस्था कहलाती है तुरिया अवस्था। कौन सी अवस्था कहलाती है? तुरिया अवस्था कहलाती है। और वहीं पर जो है वो तुरिया अवस्था का वर्णन करता हुआ जहाँ आकार, उकार और मकार की चर्चा करता है,
वहाँ ऋषि इस चीज़ को कहता है कि अमात्रस चतुर्थ, यानी अकार, उकार, मकार, ये अक्षरों के वर्णों की ओर संकेत दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ परमात्मा की चर्चा हम करेंगे, जो ब्रह्म है, जब वो मात्राओं से ऊपर उड़ जाता है, अवस्थाओं से ऊपर उड़ जाता है और तीनों शरीर की स्थिति से जब ऊपर उड़ जाता है, तो परमात्मा क्या रहता है? अमात्रा रहता है। आप देखो कि शरीर के अंदर जिस समय हम जागृत अवस्था के अंदर हैं, तो जागृत अवस्था हमारे जो है ये स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई, और स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई होने के कारण से जो एक प्रकार से आत्मा का स्थान इस जागृत अवस्था के अंदर आत्मा आकर के एक प्रकार से बैठा है, और अवस्था हमारी जागृत है, इसलिए आत्मा की सक्रियता अपने को इस शरीर के द्वारा दिखती है। और हम इस बात का अनुभव करते हैं, यदि शरीर में आत्मा न हो तो व्यक्ति जागना उसका बंद हो जाएगा, काम करना उसका बंद हो जाएगा, चलना फिरना सब उसका बंद हो जाएगा और मिट्टी की तरह उसका हो जाएगा। तो ये जागृत स्थान जिस समय होता है, उस समय जागृत स्थान में आत्मा आकर बैठता है तो शरीर की जागृत अवस्था रहती है। यदि शरीर में आत्मा आकर के स्थित न हो और सक्रिय न हो तो शरीर भी जागृत होता हुआ भी वो मिट्टी की तरह हो जाएगा, कुछ भी उसके अंदर जो हो क्रिया नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से उपनिषदकार ने शरीर की जहाँ अवस्था बतलाई है, वहाँ पर उसका स्थान बतला है कि आत्मा एक प्रकार से उस जागृत स्थान के अंदर है, इसलिए शरीर जो है जागृत अवस्था में होता है। हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथ पैरों से, हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं, ये हमारी जो प्राथमिक अवस्था है। और ठीक इसी प्रकार से विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर भी, ब्रह्मांड की भी ये जागृत अवस्था रहेगी कि सूर्य गति कर रहा, चंद्रमा गति कर रहा है, पृथ्वी गति कर रही है, मंगल है, बुध है, शनि है, ये सब जो है सक्रिय हो रहे। जड़ जगत जो सारा का सक्रिय हो रहा है, इसके अंदर गति किसके कारण से हो रही है? परमात्मा के कारण से हो रही है, ब्रह्म के कारण से हो रही है। तो ब्रह्म का जैसे शरीर के अंदर हमारी ये जागृत अवस्था, स्थूल शरीर के अंदर, उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो जागृत अवस्था है, ये सारा जड़ जगत जो है सक्रिय हो रहा है, क्रियाशील हो रहा है। ये सारा का सारा अपने को ब्रह्म के कारण से दिखलाई दे रहा है, क्योंकि जड़ पदार्थ में जब तक चेतन नहीं होगा तब तक उसमें गति नहीं हो सकती। जड़ पदार्थ को गति देने वाला जो है वो चेतन तत्व होता है, इसलिए इस बात को जो वो कहा गया है। तो यहाँ पर जागृत अवस्था की ये चर्चा की। उसके अलावा चत्वारी वाक् परिमिता पदानी, ऋग्वेद का जो मंत्र है वहाँ इस चीज़ को भी बतलाया है कि वाणी के 4 भेद बतलाए। जैसे ओम के मैंने बतलाया था कि जो है 4 भेद हैं, अकार, उकार, मकार और अमात्र चतुर्थ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। हमारी जो अवस्था है वो भी कितनी है? जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति है, और अगली जो है जाती है चौथी तुरीय अवस्था, वो आत्मा का स्वरूप होता। इसी प्रकार से वाणी के भी इसने 4 भेद वहाँ पर कहे। ये महाभाष्य के अंदर भी ये जो है ऋग्वेद का मंत्र आता, वहाँ तो 4 भेद वाणी के नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात कर दिया है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर कहते हैं कि वाणी के 4 भेद हैं। वो कौन कौन से? परा, पश्यंती, मध्यमा और वेखरी। तो कहता है कि ये 4 वाणी के भेद है। चतुर्थीम वाचम मनुष्य वदंती, मने चौथी जो वाणी का भेद है उसको मनुष्य क्या करता है? वो बोलता है। माने हम जो बोल रहे हैं ये वाणी कौन सी होगी? वेखरी वाणी। वेखरी वाणी में हम लोग जो बोल रहे हैं। उसके अलावा मने ओम का जाप यदि करना है तो वेखरी वाणी में शुरुआत में करेंगे, मोटा जो स्वरूप रहेगा, तो वहाँ पर बोल बोल करके जो है कोई व्यक्ति जाप कर रहा है, उच्चारण करके कर रहा है, वो कौन सा जाप कहलाएगा? कौन सी वाणी के अंदर कर रहा? वो वेखरी वाणी के अंदर कर रहा है। जब बोलना बंद हो जाएगा और अंदर करना शुरू कर देगा, वो कौन सी हो जाएगी? मध्यमा वाक हो जाएगी। उससे और गहराई के अंदर जाएंगे, जाप करते करते जाप में खो गया है, एक तरह से जैसा जो है उसमें लीन सा हो रहा है, माने जैसे देख सा रहा हो कि जैसे मैं जाप कर रहा हूँ। जिस प्रकार से व्यक्ति को कोई चिंता आ जाए, कोई खुशखबरी आ जाए, दुख का समाचार आ जाए, तो उसके बारे में जैसे सोचने लगता है, वहाँ मुंह से नहीं बोलता है, वहाँ जो होठ भी उसके नहीं हिलते, बल्कि उसके बारे में सोचने लगता है। तो ये जो स्थिति आ जाती, जैसे हम
दुख को, सुख को, या अच्छी घटना है बुरी घटना, उसको जब हम देखते हैं और अनुभव करते हैं, उस समय हमारी जो मन की स्थिति होती है तो वो तीसरी स्थिति हो जाती है वाणी की। वो कौन सी है? पश्यंती वाली होती है। और जिस समय जाप करते करते व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, जो समाधि की अवस्था होती है वही क्या कहलाता है? वाणी की जो है चौथी अवस्था माने परा होती है। तो जैसे ये चार वाणी के भेद किए हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वेखरी। वेखरी की तुलना जागृत अवस्था के साथ में करते हैं और इस चीज़ को कहते हैं कि जैसे जागते हम बोलते, चलते, फिरते, काम करते हैं, वो की वो स्थिति वेखरी वाणी का व्यक्ति जो है वो प्रयोग करता है, बोलता है, उच्चारण करके जो है उसका जाप करता है, वेखरी वाणी के द्वारा करता है। और इसके पश्चात जो इस चीज़ को कहता है कि इसका संबंध स्थूल शरीर के साथ में रहता है, जागृत अवस्था के साथ में रहता है। उसके बाद थोड़ा सूक्ष्म माने थोड़ा अंदर की ओर जाता है, तब वहाँ पर जो कौन सा अवस्था आ जाती है? वो स्वप्न अवस्था आ जाती है, वो सूक्ष्म शरीर के आ जाती है। और सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या होता है? स्थूल शरीर तो हमारा काम नहीं करता है, लेकिन वहाँ पर सूक्ष्म शरीर जिसको तेजोमय कहा गया है, तेज स्वरूप जिसको कहा गया है, वहाँ इसकी यही स्थिति हो जाती है कि वह तेज स्वरूप रहता है, शरीर से यहाँ रहता है और मन उसका कार्य करता है। आँख तो बंद है हमारी, लेकिन मन जो है अपना सक्रिय हो रहा, मन कभी कहीं पहुंच गया, कभी कहीं पहुंच गया। ये जो स्थिति उसकी हो जाती है, सूक्ष्म शरीर उस समय जो कार्य करता है। तो ये कह रहा है कि ये जो दूसरी जो मात्रा है, उकार को लेकर के कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि अ की मात्रा तो होगी हमारी स्थूल शरीर के साथ, स्वप्न अवस्था के अंदर कौन सी मात्रा का जाप हो जाएगा? ऊ के साथ होगा। इसलिए मांडुक्य उपनिषद का वहाँ लिखता है, ऊ की व्याख्या करता और स्वप्न अवस्था का वर्णन करता हुआ है कि उत्कर्षाद्वा उभयाद्वा। उत्कर्ष माने वो ऊपर खींच रहा है, यानी ये स्थूल शरीर तो हमारा काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका उत्कर्ष इतना हो गया कि यहाँ पड़ा पड़ा भी वो खेत के अंदर, कुएं पर है, बाजार में है, रसोई घर में, या बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता कहीं चला जाता है, यही तो उसका उत्कर्ष है। उभयाद्वा, वो यह कहते हैं कि उभय दोनों स्थितियों के बीच के अंदर है। तीन जो शरीर की अवस्थाएं बताई हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो सूक्ष्म शरीर उभय माने दोनों के बीच में है। यही उसका उत्कर्ष है कि वह जो है स्थूल शरीर के संस्कारों को अपने साथ लिया हुआ है और वही जो स्वप्न के अंदर वो देख रहा है। तो दोनों के बीच में है, जिस प्रकार से ऊ, अ और म के बीच में है, उसी प्रकार से जो है स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था के साथ और जो है स्वप्न अवस्था के दोनों के बीच में। तो उभयात्वा इस चीज़ को लेकर के वो कह रहा है। और इस स्वप्न अवस्था में हमारा सूक्ष्म शरीर जो वो क्या रहता है? सक्रिय रहता है और ये गतिशील रहता है। आत्मा जब स्वप्न स्थान में आकर के अपना जो स्थान बना लेता है, वहाँ पर जो फिर ये शरीर की स्वप्न अवस्था आ जाती है, स्थान आत्मा बनाता। आत्मा के कारण से व्यक्ति सपना देखता है। आत्मा नहीं रहेगा तो जैसे जागता हुआ व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता है, सपना भी मरा हुआ व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो वो आत्मा के कारण से हो रहा है। तो जैसे ये आत्मा है, ब्रह्म के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, विश्व के अंदर जो है ब्रह्म का कौन सा जो है वहाँ सूक्ष्म शरीर रहेगा। तो वहाँ उपनिषदकार इस बात को देता है कि जब प्रकृति के अंदर परमात्मा गति देता है और तन्मात्रा और परमाणु जिस समय क्रियाशील हो जाते, बने नहीं है। स्थूल शरीर में, ब्रह्मांड के स्थूल शरीर में तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि सब बन गए, लेकिन ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर के अंदर बने नहीं है। बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, यानी परमाणु गतिशील हो गए हैं और प्रकृति के अंदर हरकत आ गई, गति आ गई है, यानी महतत्व, अहंकार और तन्मात्रा की जब स्थिति प्रारंभ हो जाती है सुषुप्ति अवस्था में, तो सब कुछ समान है, पड़ा है, बिल्कुल सेम रूप से पड़ा है। लेकिन जिस समय जो है सुषुप्ति अवस्था के बाद स्वप्न अवस्था आती है, परमात्मा इसमें गति देता है जड़ पदार्थों के अंदर, यह बनना प्रारंभ जो वो हो जाता है। यदि मोटे रूप से कहूँ तो मिट्टी जो है वो कारण शरीर है और मिट्टी को कुम्हार गूंद गांध कर उसका लोहा बना रहा है और बनाने की तैयारी कर रहा है, वो उसका क्या हो जाएगा? सूक्ष्म शरीर हो जाए। और घड़ा बन करके तैयार हो गया तो वो उसका क्या हो गया? स्थूल शरीर हो गया। तो ये कह रहा है कि जैसे स्वप्न में जीवात्मा शरीर एक जगह पड़ा है, लेकिन जो आत्मा
के कारण से जो वो अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से इधर उधर घूमता रहता है, वो कि वो स्थिति ब्रह्मांड के अंदर भी ब्रह्म के कारण से जो है परमाणु में सक्रियता और गति प्रारंभ हो जाती है। ये जो है आत्मा का और ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर में जो है एक प्रकार से सक्रिय होने का संकेत दिया है। तो अ उ इन दो मात्राओं की व्याख्या करता हुआ उपनिषदकार आगे और इस बात को लिखता है कि मकार जो है ये क्या कह रहा है कि मिते अपीति वा। तो माँ माने धातु से भी ये बनता है, माँ की जो उत्पत्ति वहाँ पर की मात्रा जिससे बनता है, जिससे हम नापने का कार्य करते हैं कि इसके अंदर कितने शब्द हैं। अपि इति या प का म होकर के क्या बन जाता है, म बन जाता है। अपि माने समाप्त है, इति माने अब ये सब हो गया। तो अ उ और म को जहाँ पर उसने व्याख्या की है, उपनिषदकार इस बात को कह रहा है कि बस अलम ये हो चुका है, यानी कार्य से कारण के अंदर आ चुका है। तो कारण जो अवस्था आ जाती है जैसे आत्मा की, तो यानी कारण शरीर के अंदर रहता हुआ सुषुप्ति में न तो वहाँ पर मन काम करता, न वहाँ पर शरीर काम करता, न इंद्रियां काम करती है। एक प्रकार से वो शरीर से अलग होता हुआ सा दिखलाई देता है और वो अनुभव करता है। आत्मा इस बात का अनुभव करता है कि भाई मैं जो है शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से क्या है अलग हूँ। उस समय व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। तभी तो वहाँ पर जो आँख खुलने के बाद कहता है कि सुखम अहम अस्वाप्सम, आज मैं बड़ा सुखपूर्वक सोया, आज बड़ी नींद अच्छी आई। हम जागते हुए तो नहीं कह सकते, सुख भी मिलता है लेकिन दुखी भी होते रहते हैं। सपने में भी आदमी हंसता है और कभी कभी परेशान होता है, तो सपने में वो रोता भी रहता है। तो ये जो सुख और दुख है वो जागृत और स्वप्न अवस्था के अंदर रहते हैं, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में जिस समय आ जाते हैं वो सुख और दुख के सारे परे हट जाते हैं और व्यक्ति अपने अस्तित्व का अनुभव करता, आत्मा का अपना जो है वो अनुभव करके कारण शरीर में चला जाता है। और कारण शरीर में जाने का परिणाम जो होता है कि कारण शरीर माने प्रकृति से जो हम सबका जो शरीर बना हुआ है वो सब एक जैसा है। हम सब के शरीर में प्रकृति के सत्व, रज और तम ये तीनों गुण हैं। उसका परिणाम है कि कारण शरीर में सुषुप्ति में जाने के पश्चात नींद का जो स्वाद वो आपका और हमारा सबका क्या रहता है, एक जैसा रहता है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे को नींद का स्वाद अलग आएगा और अनपढ़ को स्वाद अलग आएगा, या विद्वान को, इसको धनवान को अलग स्वाद मिलेगा नींद का और गरीब को अलग मिलेगा। सब कुछ समाप्त हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि कारण सब के अंदर घड़े अलग अलग दिखलाई देंगे आपको, लेकिन मिट्टी तो सब में क्या है वो एक है। प्रकृति के जो गुण है सत्व, रजः, तमा, जिससे जो हमारा अपना शरीर बना है वो शरीर अलग अलग है, लेकिन शरीर का कारण जो है वो प्रकृति है। प्रकृति सब में बराबर है। परिणाम जो हो जाता है कि वो सुख एक जैसा भोगता है। तो ठीक ये स्थिति है कि शरीर जो है अपनी कारण अवस्था में यानी कारण शरीर में चला जाता है। ब्रह्म की कारण अवस्था क्या होगी, तो वहाँ पर कहता है कि स्थूल ब्रह्मांड तो जागृत अवस्था हो गई, ये परमाणु आदि जो बन रहे तन्मात्रा वगैरह ये ब्रह्म का एक सूक्ष्म शरीर हो गया। और जिस समय प्रकृति यानी सब पदार्थ अपने कारण में लीन हो गए हैं, वही ब्रह्म का क्या रहेगा, कारण अवस्था रहेगी। वहाँ कुछ भी निर्माण का कार्य, सक्रियता का कार्य नहीं हो रहा है। तब वो जो स्थिति रहती वो क्या रहती है, कारण की रहती है। तो आत्मा का और ब्रह्म का दोनों को वो इस चीज़ को लेकर कह रहा है कि कारण स्थिति में चला जाता है। तो इन तीन अवस्थाओं को लेकर के वो इस चीज़ को कह रहा है कि शरीर की ये जो है अवस्थाएं हैं, माने स्थूल शरीर तीन प्रकार का है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीन है। ठीक आत्मा का भी इन्होंने व्याख्या की, साथ में ब्रह्म को भी लेकर के इसकी व्याख्या की। लेकिन ब्रह्म का अपना कोई शरीर नहीं है, आत्मा का अपना कोई शरीर नहीं है। वो इन तीनों शरीर से, तीनों अवस्थाओं से वो अलग है। इसलिए कह रहे हैं कि अ, उ और म की जो व्याख्या की मैंने, ये तो जो शरीर की दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से, ये सारा का सारा जो उसकी दृष्टि से मना बताया है। लेकिन जिस समय आत्मा के स्वरूप की हम चर्चा करेंगे और वहाँ पर इस चीज़ को जब बतलाएंगे तो हमें पता लगेगा कि परमात्मा जो है अवस्थाओं से अलग है, शरीर से अलग है। तब उसको कह दिया जाएगा कि वह अव्यवहार्य है, अमात्रस् चतुर्था, उसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। और वह जो है
इस प्रकार से अव्यवहार्य मनुष्य का व्यवहार भी हम नहीं कर सकते हैं। और ये तीन अवस्था जब आप शरीर के वहाँ पर कह रहे हो तो फिर उसके लिए हम क्या कहेंगे? तो वहाँ ये कह देता है इस चीज़ को लेकर के कि ये जो अवस्था और ये जो हमने कारण शरीर इत्यादि बताए ये तो सब भौतिक है, आत्मा अभौतिक है, परमात्मा अभौतिक है। इसलिए उसको अद्वैतम शिवम जो कह दिया गया है कि वह पर ब्रह्म जो है शिव मने कल्याण करने वाला है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। और सब कुछ जो भी हम व्याख्या कर रहे हैं वो सब परमात्मा के बनाए हुए संसार की जो है वो दिखलाई दे रहा है। ओम इति इदम सर्वम जो कहा गया वो इसी दृष्टि से कहा गया है। वह परमात्मा अदृश्यम, वो दिखता नहीं है। जो देखने और दिखाने की बात करते हैं वो रास्ते से भटके हुए हैं, अज्ञान से वो ग्रसित है। जहाँ पर परमात्मा को अदृश्यम कहा गया है कि वो अदृश्य रहता है, वह जो है अव्यवहार्य रहता है, उसका व्यवहार नहीं कर सकते हो। व्यवहार में जो भी कुछ कर रहे हैं हम, जैसे आकार उरोकार मकार के द्वारा मात्राओं से कर रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के द्वारा कर रहे हैं, या जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन अवस्थाओं के द्वारा कर रहे हैं, तो ये तो लौकिक व्यवहार में समझाने के लिए कर रहे हैं। परमात्मा तो आपने इसलिए यहाँ पर उपनिषद में अद्वैतम कहा है, यानी दूसरी चीज उसके साथ कोई भी जुड़ी हुई नहीं है। इस चीज को द्वयोर भावा द्वितम, दो के स्थिति जहाँ होगी उसको क्या कहते हैं? द्वैत कहते हैं। न द्वैतम अद्वैतम, तो जहाँ दो नहीं है केवल मात्र वो है। केवलो निर्गुण जो कहा गया कि केवल मात्र वो है। इसलिए योग दर्शन के अंदर एक पाद आ जाता है, केवल्य पाद आता है कि आत्मा जो परमात्मा को प्राप्त करता है, तो वहाँ केवल्य की चर्चा आ जाती है। वो परमात्मा शांत है, इस प्रकार से उसको चतुर्थम मन्यते, चौथी अवस्था है। तो ये तीन अवस्था हमारे शरीर के साथ में है, तीन अवस्था जो है ब्रह्मांड के साथ में है। और ये सारा का सारा जो है मात्राएं भी तीन हैं, अकार उकार और मकार। लेकिन चौथी अवस्था कौन सी आ जाती है? तुरिया अवस्था आ जाती है, जिस अवस्था का व्यक्ति अनुभव या तो समाधि में करता है या फिर मुक्त अवस्था में करता है। और अमात्र चतुर्थ, उस परमात्मा की कोई मात्रा नहीं है, उसका कोई नाप तोल नहीं है। ये हम अक्षर के द्वारा अकार उकार और मकार के द्वारा जो बतलाते हैं वो इसी दृष्टि से बतलाते हैं कि भी व्यक्ति के समझ में आ जाए। इसलिए मकार की व्याख्या करते हुए ऋषि क्या लिखते हैं? ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ, तीन अर्थ वहाँ पर दिए ईश्वर ने। और आदित्य इसीलिए कहा वहाँ पर जो है परमात्मा को कि आदत्ते रसानिति वा, सूर्य के लिए जो आता है कि सबको अपने अंदर समेट लेता है। तो प्रलय अवस्था के अंदर परमात्मा भी क्या करता है? जितना भी ब्रह्मांड है उस सब को वो अपने अंदर क्या कर लेता है? समेट लेता है। इसलिए परमात्मा को आदित्य कहा गया। तो इसी प्रकार से वो विराट जो कहा गया था, विगत राट, जो अलग अलग सब दिखलाई दे रहा था, वो सब उस परमात्मा के अंदर समाहित हो जाता है। एक विशाल वृक्ष आप देखते हो, उसकी डालियां देखते हैं, शाखाएं देखते हैं, पत्ते देखते हैं। यदि आम का पेड़ है तो उसमें फल देखते हैं। लेकिन जिस समय वो सूखता है और उसके बीज के रूप में गुठली में वो शाखाएं भी समाहित है, तना भी समाहित है, फल भी समाहित है, सब कुछ उसके अंदर जो आ गया है, ये स्थिति कारण की प्रलय अवस्था की रहती है, वह सारा का सारा जो है उसमें समाहित हो जाता है। इसलिए परमात्मा को जो वहाँ पर जो है आदित्य का है, मौ की जो व्याख्या ऋषि कर रहे हैं। और साथ में वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि प्राज्ञा प्रकर्षेण जानाति, उससे बड़ा जानने वाला कोई संसार में नहीं है, जिसको सर्वज्ञ कहा गया है। तो वही परमात्मा, क्योंकि वो जानता है इसलिए सबको नियमों में, अनुशासन में, व्यवस्था में रखता है और सब उसके अनुशासन में रहते हैं। यही तो उसका ऐश्वर्य है। इसलिए एक और नाम दे दिया परमात्मा का जो है, मकार का क्या नाम है? ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ हैं। वो परमात्मा जो ईश्वर भी है, सब पर उसका अनुशासन चल रहा है। चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, ताकतवर हो या कितना ही जानकार हो, उसके अनुशासन का कोई व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से जहाँ तीन अवस्थाएं, तीन शरीर और चौथी अवस्था अमात्र चतुर्थ जो कहा है, और साथ साथ में जो है तुरीय अवस्था का जो वर्णन कर दिया है, परमात्मा के स्वरूप को बतलाया। उस परमात्मा को बतलाने वाला शब्द जो ओम है, जिसमें अकार उकार और मकार हैं, जिसकी व्याख्या ऋषि दयानंद ने अकार के अर्थ विराट, अग्नि और विश्व, हिरण्यगर्भ, वायु और
तेजस करके जो उकार का अर्थ किया उसने, और साथ साथ में ऋषि ने मकार का अर्थ क्या कर दिया, ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ कह करके। साथ में ओम की व्युत्पत्ति जो है ये व्युत्पन्न भी है और अव्युत्पन्न भी है। अव्युत्पन्न अवस्था में तो निपातेषु, निपात के अंदर आता है, और व्युत्पन्न करोगे तो अणादिक मन वाला सूत्र होकर के अवरक्षण धातु से यो ओम बन जाता है, जिसको योग दर्शन के अंदर जो है ओम के लिए प्रणव शब्द का प्रयोग आया। और प्रणव उसी को कहते हैं कि जिसकी प्रकर्ष रूप से अच्छे प्रकार से स्तुति की जाए, या जो सदा नया रहता है उस परमात्मा को बतलाने वाले शब्द, या उसको हम क्या कहते हैं, प्रणव कहते हैं। तो इस प्रकार से बड़ा विस्तार से इस उपनिषद में है तो छोटा लेकिन बड़ी सुंदर व्याख्या की। आप सबने बड़े धैर्य और शांति से सुना, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।